हाय बच्चों। और कैसे हैं आप। और अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नीट का जो ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आउट हो चुका है। और अब आपको जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको लगातार इस चैनल पर मिल रही हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटी सेंटर्स, जहाँ पर जाकर आपको आपका PWD सर्टिफिकेट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होगा काउंसलिंग से पहले, एडमिशन से पहले, क्योंकि वो सर्टिफिकेट लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका रीवेरिफिकेशन होगा और अगर वह रीवेरिफिकेशन में आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपको PWD कोटा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लिस्ट देख लीजिए। इस बार मैं आपको एक शुरुआत में एक बात बता दूं कि कोई न्यू सेंटर ऐड नहीं हुआ है और कोई ओल्ड सेंटर हटाया भी नहीं गया है। अब बात करते हैं कौन से सेंटर्स हैं, कहाँ पर हैं और कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ इंक्लूडेड हैं और कौन सी नहीं हैं। तो ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सेंटर वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज VMMC न्यू दिल्ली में है, एम्स के ठीक सामने, सफदरजंग हॉस्पिटल। और यहाँ पर ऑल डिसेबिलिटीज़, सारी डिसेबिलिटीज़ को चेक किया जा रहा है एक्सेप्ट विजुअल डिसेबिलिटी। मतलब अगर आपको लो विज़न का केस है, आपका आँखों से रिलेटेड आपकी डिसेबिलिटी है, तो आप नहीं जाना वर्धमान महावीर कॉलेज। बाकी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को भी वो कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को भी वो कवर नहीं कर रहे हैं, सेम लास्ट ईयर जैसा ही है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, AIIPMR मुंबई। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोकोमोटर डिसेबिलिटी को ही चेक करते हैं। इसके अलावा वहाँ पर कोई और डिसेबिलिटी चेक नहीं होगी। तो वहाँ जाकर अपना टाइम ना ख़राब करें अगर आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अलावा किसी और डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं। तो नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएट मेडिकल मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, IPGMER कोलकाता, वेरी फेमस। और यहाँ पर सभी डिसेबिलिटी, सभी टोटल जो भी डिसेबिलिटी मेंशन है RPWD एक्ट और नीट के अंदर, मैं वो भी एक अलग अलग वीडियो के अंदर शेयर करूँगा कि कौन कौन से डिसेबिलिटीज़ हैं, या इसी वीडियो के अंदर भी ज्वाइन कर दूंगा। तो आप ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और सारी डिसेबिलिटीज़ के लिए आप वहाँ जा सकते हैं। और कोलकाता के बच्चों को वहाँ जाना ज़रूरी है, याद रखना। कोलकाता के बच्चों को, मतलब वेस्ट बंगाल के बच्चों को, सीधी बात यह है कि वेस्ट बंगाल के जो PWD कैंडिडेट हैं उन्हें कोलकाता में IPGMER जाना ज़रूरी है और मैंडेटरी है, एक तरीके से बोल लेते हैं। फिर चेन्नई के अंदर है मद्रास मेडिकल कॉलेज MMC, जहाँ पर सभी डिसेबिलिटीज़ चेक हो रही हैं, ऑल डिसेबिलिटीज़। फिर ग्रांट मेडिकल कॉलेज JJ हॉस्पिटल मुंबई का सेकंड सेंटर्स, यहाँ भी सभी डिसेबिलिटीज़ चेक हो रही हैं। फिर गोवा मेडिकल कॉलेज के अंदर भी ऑल डिसेबिलिटीज़ चेक हो रही हैं, सिर्फ स्पीच डिसेबिलिटी को छोड़कर, सिर्फ स्पीच डिसेबिलिटी को छोड़कर, सिर्फ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी को छोड़कर सारी डिसेबिलिटीज़ चेक हो रही हैं। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर सारी डिसेबिलिटीज़ चेक हो रही हैं टोटल। ठीक है, टोटल डिसेबिलिटीज़ चेक हो रही हैं। और ये बोल रहे हैं कि जो टेस्ट होंगे वो GMC तिरुवनंतपुरम में करवाए जाएंगे, तो क्या दिक्कत है, वहाँ तो जाना ही है। फिर बात करते हैं जयपुर SMS मेडिकल कॉलेज, जयपुर राजस्थान। सारी डिसेबिलिटीज़ चेक हो रही हैं, सिर्फ न्यूरोलॉजी, अगर कोई न्यूरो रिलेटेड केस है वहाँ पर चेक नहीं होगा। स्पीच वाला, स्पीच एंड लैंग्वेज भी वहाँ पर चेक नहीं होगा। और एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर लिखा भी है कि जो अपर हैंड, मतलब अपर लिम का जो केस है, मतलब अगर हाथों की कोई समस्या है, हैंड की समस्या है, तो वो भी SMS में चेक नहीं होगी। वो आपको दिल्ली जाने को बोलेंगे, आपको दिल्ली रेफ़र करेंगे, तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा VMMC या अलग जो सेंटर, जो 2 सेंटर्स और हैं। नेक्स्ट फिर 9 सेंटर है हमारे पास GMC चंडीगढ़। और GMC चंडीगढ़ जो है रुक जाए यार, GMC चंडीगढ़ जो है, यहाँ पर सारी डिसेबिलिटीज़ चेक हो रही हैं। टोटल जो भी डिसेबिलिटी आपको है वो सारी डिसेबिलिटीज़ यहाँ चेक हो रही हैं। होल्ड ऑन। नेक्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगरतला त्रिपुरा के अंदर सारी डिसेबिलिटीज़ चेक हो रही हैं। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU, यहाँ पर आपकी सारी डिसेबिलिटीज़ चेक होगी। सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे को यहाँ नहीं जाना है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ चेक नहीं होंगी, बाकी टोटल सारी डिसेबिलिटीज़ यहाँ चेक होंगी वाराणसी उत्तर प्रदेश बनारस में।
फिर अली यावर जंग इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है ये मुंबई महाराष्ट्र में है, स्पीच और हियरिंग डिसेबिलिटी ओनली। तो यहाँ पर स्पीच का नाम है लेकिन हियरिंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे, सिर्फ कानों से रिलेटेड प्रॉब्लम जिस बच्चे को है वो अली यावर जंग की तरफ जाए, ठीक है, मतलब अगर आसपास है तो। बाकी और जगह भी सारी चेक हो ही रही हैं। फिर एम्स नागपुर महाराष्ट्र में सारी डिसेबिलिटीज चेक होती हैं, किसी कोई भी डिसेबिलिटी ऐसी नहीं है जो हम मना किया जाए। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ARML हॉस्पिटल ABVI MS न्यू दिल्ली, ऑल डिसेबिलिटीज़ यहाँ पर चेक हो रही हैं, ठीक है। और विजुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों से बोला जा रहा है कि अपने लो विजन डिवाइसेस वो साथ में लेकर आएँ। अगर लो डिवाइसेस क्या है, लो विजन डिवाइसेस आपको नहीं पता है तो लो विजन डिवाइसेस SVP इंस्टीट्यूट करके सर्च करेंगे, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, आपको जानकारी हो जाएगी। नेक्स्ट दिल्ली का थर्ड एंड लास्ट जो डिसेबिलिटी सेंटर है वो है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज LHMC न्यू दिल्ली, यहाँ पर सारी डिसेबिलिटीज़ चेक होती हैं सब टोटल। फिर उसके बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी AIISH मैसूर कर्नाटका का एक सेंटर है, जहाँ पर स्पीच और हियरिंग ही चेक होती है ओनली। तो स्पीच और हियरिंग वाले बच्चों को इधर जाना है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और इसी हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करें। और ये जो PWD वेरिफिकेशन है ये आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे नहीं करवाएंगे तो आपका एडमिशन जो है वो नहीं हो पाएगा। इवन काउंसलिंग के बाद अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट भी हो जाएगा तो वहाँ एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये PWD वेरिफिकेशन के बाद जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है इन NTA सेंटर से, वो आपके एडमिशन के लिए एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट होगा। अगर वो नहीं होगा तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको ज़रूर जाना है। और यहाँ पर जाकर बेटा टेस्ट किस तरह से होता है, वेरिफिकेशन किस तरह से होता है ना, और आपको उसके लिए जो भी गाइडेंस चाहिए होगी वो SVP इंस्टीट्यूट से आपको मिल रही हैं, अपडेट्स आपको मिल रही हैं। पूरे यूट्यूब पर ये इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं है, इसलिए एज अ मेंबर ज़रूर ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि गोल्ड मेंबर्स के लिए PWD प्रिपरेशन प्रोग्राम चालू है, जिसके तहत आपको गाइडेंस मिल रही है इन सेंटर में जाकर परफॉर्म करने की और पास होने की, क्योंकि 40% डिसेबिलिटी प्रूफ करनी भी ज़रूरी है। मोस्टली बच्चे प्रूफ नहीं कर पाते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं, रिजेक्शन का रेशियो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मेंबरशिप का फ़ायदा लें, ज्वाइन बटन पे क्लिक करें, नहीं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन करें और जुड़ जाएं। धन्यवाद। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।